जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय आपका कक्षा 11 यानी कि चैप्टर नंबर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चल रहा है। ठीक है गाइज, तो देखिए इसकी थर्ड वीडियो बन रही है, यानी कि थर्ड वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगी। ठीक है गाइज, तो देखते हैं संरचना तथा स्ट्रक्चर भू आकृति विज्ञान साइंस स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है गाइज, तीसरी वीडियो यानी कि आपको तीसरी वीडियो आपको मिलने जा रही है। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि आप क्रम से जो है चैप्टर नंबर याद हो जाएंगे, तो डेट भी देख लेना, फर्स्ट वीडियो कब डली है, सेकंड कब डली है, ठीक है गाइज, और थर्ड कब डली है, तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो देखिए आगे देखते हैं अध्याय 2, यानी कि इस समय अध्याय आपका 2 चल रहा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण तथ्य फैक्टर। ठीक है गाइज, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार यानी कि हमने भारत को कितने भागों में डिवाइड किया था, 3, तो उसका तीसरा आगे का भाग है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है गाइज, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का है सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में, यानी कि सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण साइड में, यानी कि जो हमारा ये मैदान है इन तीनों नदियों का, इनके दक्षिण साइड में त्रिभुजाकार। कैसे त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार का आकृति में। ठीक है गाइज, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, पुटअप हो जाएगा कि दक्षिण में त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो कितने वर्ग किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइज, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ये डाटा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, क्षेत्र पर फैला हुआ है, विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है और विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो विश्व के प्राचीनतम यानी कि पहला प्राचीनतम पठारों में से एक है। ठीक है गाइज, यह गोंडवाना लैंड का भाग है, और यह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार भारत का किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी पश्चिमी गुजरात से यानी कि इसकी पश्चिम गुजरात से पूर्व पश्चिम बंगाल तक अधिकतम चौड़ाई, यानी कि देखिए पश्चिम में गुजरात और पूर्व में पश्चिम बंगाल, अधिक तक चौड़ाई जो है 1400 किलोमीटर है। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है प्रायद्वीपीय पठार की, क्वेश्चन आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई चौड़ाई लिखिए या लंबाई चौड़ाई बताइए। ठीक है गाइज, 4 ऑप्शन बन जाएंगे आपके। 1400 किलोमीटर वैसी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो गई आपकी। ठीक है, 1400 किलोमीटर और लंबाई दे देंगे, तो 4 ऑप्शन में अलग अलग लंबाई चौड़ाई होंगी, एक में सही होंगी, 3 में गलत होंगी, कन्फ्यूजन करने के लिए। तो आपको सही का ध्यान रखना है। तो प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई चौड़ाई है यानी कि चौड़ाई 1400 किलोमीटर। उत्तर राजस्थान से दक्षिण कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरीप, यानी कि दक्षिण से राजस्थान से दक्षिण तक कुमारी अंतरीप तक अधिकतम लंबाई। अब देखिए इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर, चौड़ाई है 1400 किलोमीटर और लंबाई है 1700 किलोमीटर। राजस्थान से दक्षिण साइड में चलेंगे कुमारी अंतरीप से, और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक चौड़ाई हो गई। ठीक है गाइज, तो 1700 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर। अब आप लगा लीजिए 100 मीटर कितनी हाइट में होता है, 2 मीटर 5 मीटर कितनी हाइट में होता है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। ठीक है गाइज, मुख्यतः उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए हम प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको भी हम कितने पार्ट्सों में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्सों में। प्रायद्वीपीय भाग को हम कितने पार्ट्सों में बांट सकते हैं गाइज, तो 3 भागों में हम इसको प्रायद्वीपीय पठार को बांट सकते हैं। ठीक है गाइज,
तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइज। तो फर्स्ट भाग है आपका दक्कन का पठार, यानी कि दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार फैला हुआ है। अब देखिए दक्कन का पठार कहाँ फैला हुआ है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में, तो जिसे हम दक्कन का पठार कह देते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, यानी कि दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, तो 2 घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। अब उत्तर में देखिए क्या फैला है, दक्कन के पठार के उत्तर में पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। यानी कि उत्तर दिशा में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव नामक पहाड़ियाँ हैं। ठीक है गाइज, यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, और ये जो है आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, क्षेत्र में फैला है। इस पठारी प्रदेश पर गोदावरी व उसकी सहायक नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठारी प्रदेश पर इसकी गोदावरी और सहायक नदियां प्रदेश होती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज, सेकंड यानी कि सेकंड पार्ट्स है मध्य उच्च भूभाग। तो मध्य उच्च भूभाग क्या है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्च दृष्टि पठार की श्रेणियां से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 90 मीटर है, 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं, और दक्कन पठार की क्या बनाते हैं, उत्तरी सीमा। ठीक है गाइज, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, उत्तर पूर्व पठार। तो उत्तर पूर्व पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है, जो भ्रंश की प्रक्रिया द्वारा पठार से अलग हो गया है। मेघालय में, यानी कि थर्ड पार्ट देखते हैं उत्तर पूर्व पठार। मेघालय में मिलने वाली इसकी पठार की प्रमुख पहाड़ियों को गारो, खासी, जयंतियाँ आदि प्रमुख नगरों से जाना जाता है। तो पठार के 3 भाग हमने पढ़े। ठीक है, तो तीसरा भाग है उत्तर पूर्व पठार, यानी कि उत्तर साइड को चलेंगे और पूर्व साइड को चलेंगे। सबसे पहले उत्तर दिशा देखेंगे, फिर पूर्व को उत्तर पूर्व पठार। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है, जो भ्रंश की प्रक्रिया द्वारा पठार से अलग हो गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व पठार जो है किसकी प्रक्रिया के कारण अलग हो गया, भ्रंश यानी कि भ्रंश जो है दरारें पड़ती हैं उसके कारण अलग हो गया है। ठीक है गाइज, और मेघालय में मिलने वाली इसकी पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो देखिए मेघालय में मिलने वाली प्रमुख पठारियाँ कौन कौन सी हैं, पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतियाँ, जहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है गाइज, यानी कि गारो, खासी, जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, यहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसका नाम पहले चेरापूंजी था, वर्तमान में मौसिनराम है। उस स्थान का नाम देखिए गाइज, पहले चेरापूंजी था, अब क्या है, मौसिनराम है। ठीक है गाइज, आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय मरुस्थल। अब देखिए हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल थार, यानी कि विशाल भारतीय मरुस्थल जो है उसको हम थार नाम से भी जानते हैं, थार का मरुस्थल। थार अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक असमतल भूतल जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले बरखान पाए जाते हैं, यानी कि रेतीले टीले बने हुए हैं और इस पे क्या बने हुए हैं, बरखान। ठीक है गाइज, क्या बने हुए हैं, बरखान। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, यानी कि वार्षिक वर्षा पूरे वर्ष की 150 मिलीमीटर से कम होती है। ढाल के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। ठीक है गाइज, तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड यानी कि 10th क्लास बोर्ड, इंटर बोर्ड, ठीक है, हायर एजुकेशन, BA,
एमए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन में, आईएएस पीसीएस में, रिटर्न एग्जाम में, सभी में आता है। पूछ लिया जाएगा थार के मरुस्थल के बारे में लिखिए 30 शब्दों में, 20 शब्दों में। तो गाइज कहाँ से लिखेंगे, जब आपको याद होगा भारतीय मरुस्थल के बारे में तभी उसकी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। मुझे आपके कमेंटों का इंतज़ार रहता है, तो कृपया मुझे कमेंट करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सॉरी गाइज, कुछ गाइज जो है बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ स्टारों के भी कमेंट आते हैं। ठीक है गाइज, और कुछ बड़े बड़े जैसे कि आपके नेहा धूपिया और सलमान खान जैसे कमेंट आए बीच बीच में। ठीक है गाइज, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे आपके साथियों के कमेंट आते हैं। तो देखिए तटीय मैदान, अब हम चलते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या है, तो भारत का समुद्र तटीय मैदान पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक लगभग 5,686 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस मैदान की धरातलीय विशेषताएं सर्वत्र एक समान नहीं है। इसका निर्माण मुख्यतः नदियों तथा समुद्री तरंगों के निक्षेप से हुआ है। इस समुद्र तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भाग है आपका पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। यह मैदान दक्षिणी प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में एक पतली पट्टी के रूप में लगभग 64 किलोमीटर की चौड़ाई की कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला है। ठीक है गाइज, कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक, केरल में क्रमशः मालवाड़ तट के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि इतने उसमें जो है पश्चिमी तट को बांट दिया गया है। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पूर्वी समुद्री तटीय मैदान। तो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान, ठीक है गाइस, यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी के मध्य स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक मिलती है, जो 80 से 150 किलोमीटर तक है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को कोकीनाडा कृष्णा नदी से गंगा के डेल्टा तक, कोरोमंडल कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक तट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे देखिए द्वीप समूह। अब द्वीप समूह क्या है गाइज, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है गाइज, तो द्वीप समूह होता क्या है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व पश्चिम में स्थित बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में द्वीप भी हैं। प्रमुख द्वीप निम्नलिखित हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप समूह हैं, तो आप बता देंगे बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं, 572 गाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, जुडिकल मजिस्ट्रेट, मंडी परिषद, लेखपाल चकबंदी, ठीक है, स्टेनो एग्जाम, ऑल एग्जाम में, ठीक है, ऑल बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास, इंटर क्लास, बीए, ऑल कंपटीशन के लिए, आईएएस, पीसीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 750 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंचाई 750 मीटर है। अरब सागर सेकंड देखते हैं। अरब सागर के द्वीप, प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। तो देखिए, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह है। यह केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यानी कि केरल तट से यह 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है गाइज, तो लक्षद्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है, 36, जो प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। अब देखते हैं गाइज महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें गाइज, ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो सबसे जल्दी आपको मिल जाएं। ठीक है गाइज, मैं आपके कमेंटों का, आपके लाइक्स का इंतज़ार करता रहता हूँ। ठीक है गाइज, दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, दिल से मैं आपको याद करता हूँ। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली, तो महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं गाइज। महत्वपूर्ण शब्दावली, अनुदैर्ध्य घाटी। अब अनुदैर्ध्य घाटी किसे कहते हैं? फर्स्ट नंबर देखिए, किसी पर्वत श्रृंखला के समांतर एक घाटी जो शैल स्तर के नतिलंब समांतर पाई जाती है उसको अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं। ठीक है। सेकंड, द्रोण घाटी। भ्रंश के उपरांत धरती के धसाव यानी कि भ्रंश घाटी हुई, धरती नीचे को धस गई या निकटवर्ती खंडों के उत्थान से बनी नदी घाटी द्रोणी घाटी कहलाती है। ठीक है गाइज, यानी कि भ्रंश के उपरांत जो है भ्रंश नीचे को पैदा हो गया, धरती के धसाव हो गया, निकटवर्ती जो खंडों के उत्थान से बनी नदी घाटी उसको हम क्या कहते हैं? द्रोणी घाटी। ठीक है गाइज। उत्खंड, उत्खंड, पृथ्वी पर ऊपर उठा खंड जो पठार के रूप में भ्रंशों के बीच से ऊपर उठता है उसको उत्खंड कहते हैं। बांगर, नदी द्वारा निर्मित पुरातन जलोढ़ मैदान यानी कि बांगर। तो देखिए, बांगर का मतलब है नदी द्वारा निर्मित पुरातन जलोढ़ मैदान, उसको हम बांगर कहते हैं। खादर, खादर का मतलब है नदी किनारे स्थित निचली भूमि जहाँ बाढ़ का जल पहुँच जाता है उसको हम खादर कहते हैं। तराई, तो देखिए तराई हिमालय की तलहटी में स्थित आर्द्र व दलदली भूमि जिसे झावर प्रदेश कहा जाता है, यानी कि दलदले भाग को हम क्या कहते हैं गाइज? झावर। तो दलदले भाग को हम क्या कहते हैं? झावर, जिसको हम दूसरे नाम से तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए देखिए तीसरी वीडियो आपकी अवेलेबल हो रही है, आपको मिल रही है। ठीक है, कक्षा 11 का भूगोल ज्योग्राफी आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये फिनिशिंग हो जाएगा। जितनी वीडियो इसमें बनेंगी आप उनको काउंटिंग कर लेना और उसको जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, लॉन्ग नोट्स बना लेना। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और जो है आगे बढ़ाइए गाइज, और अपने लाइक्स और कमेंट मुझे दीजिए। कोई वीडियो में कमी आती है तो मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है गाइज, उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, आप कमेंटों के माध्यम से मुझे बताइए। ठीक है गाइज, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आईडी, फेसबुक पे मेरी सारी आईडी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है गाइज, और कुछ दिनों में मैं आपके सामने एक वीडियो लाने वाला हूँ, एक आध दिन में, एक माँ के लिए। ठीक है, तो माँ के लिए स्पेशल वीडियो आएगी आपकी, यानी कि माँ कितनी परेशान रहती है और एक माँ 5 साल से परेशान है बेचारी, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, लाइव चलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, तो देखिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।